हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इसमें से ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, इससे कोई भी एक रिलेटेड आपको फीचर्स पूछ सकते हैं या फीचर्स गिवन हो, आपको ये पूरा नेम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको विद ट्रिक रिवाइज करके जाएंगे आज। ठीक है, तो पहले हमारे पास ह्यूमन एंसेस्टर्स, पहले तो हमें एंसेस्टर्स पता होने चाहिए कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावा मैन, होमोसेपियंस यानी कि निंदरथल्स एंड होमोसेपियंस सेपियन यानी कि मॉडर्न मैन। इसको लर्न कैसे करें हम? तो सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज डॉक्टर राम और हनुमान, ऐसे याद करेंगे। डॉक्टर यानी DR से हो गया आपका ड्रायोपिथेकस, राम से हो गया रामापिथेकस, और से ऑस्ट्रालोपिथेकस, और हनुमान से हो गया होमो हैबिलिस। तो आपको याद कैसे करना है? ये जो पहले चार हैं ये सारे जो है वेजिटेरियन में आएंगे। ठीक है, यानी कि अभी तक यहाँ पे कोई मीट या हंटिंग ये सब प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला ऊपर वाले सारे कैसे हैं? वेजिटेरियन है। ठीक है, फ्रूट ईटिंग है, लीव्स ईटिंग है, इस तरह से याद करेंगे। जो आगे के चार हैं उसमें आएगा आगे फर्दर कि वो हंटिंग भी करना शुरू हो गए, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशन के हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमें क्या याद करना है? डॉक्टर राम और हनुमान। आगे क्या है? होमो इरेक्टस से हम पढ़ेंगे हैव इरेक्ट, होमो इरेक्टस, हैव इरेक्ट, शेप। ठीक है, नोज शेप, नोज से हो जाएगा हमारे पास निंदरथल्स और शेप से हो जाएगा सेपियंस वाला। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो क्या पढ़ लिया हमने? डॉक्टर राम और हनुमान हैव इरेक्ट नोज शेप। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी ट्रिक आपने करनी है और उसके बाद आपको एंसेस्टर याद हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये आगे आया आपके पास टाइम ऑफ ओरिजिन। तो ये जो आपके पास MYA लिखा है ये है मिलियन ईयर्स एगो। तो डॉक्टर और रामापिथेकस यानी कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ये जनरल फीचर कैसे याद रखने हैं कि पहले वाले तो है एप लाइक, रामापिथेकस यानी कि राम क्या है? एक ह्यूमन नेम है, तो इसको याद रखेंगे इट इज़ मोर मैन लाइक, ही इज़ मोर मैन लाइक। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, पहले वाला कैसा है? एप लाइक, दूसरा कैसा है? मैन लाइक। ठीक है, ड्रायोपिथेकस हेयरी थे, पूरी बॉडी पे हेयर थे उनके बड़े बड़े, लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ एंड लार्ज ब्रेन कैपेसिटी, एट सॉफ्ट फ्रूट, जैसे कि मैंने बोला पहले चार आपने ऐसे याद करने हैं, फ्रूट ईटिंग है, लीव्स खाते थे, एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से एक लाइन उठ के कि गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज की तरह कौन थे। ठीक है, एंड रामापिथेकस में आ गया मोर मैन लाइक, वॉकड मोर इरेक्ट मतलब और सीधा चलने लगे, इरेक्ट मतलब सीधे चलने लगे, एंड टीथ लाइक अ मॉडर्न मैन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस, ऐसे करके हम रिवाइज करेंगे दो दो करके। ठीक है, तो आगे आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो इसके जो फॉसिल्स थे यानी कि यहाँ पे जो रहते थे उनके फॉसिल्स कहाँ मिले? ये आपकी NCERT की लाइन है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फॉसिल्स आर फाउंड इन टेंजेनिया एंड इथोपिया। ये एक लाइन एज इट इज़ आपके MCQ में भी आ सकती है कि इसके फॉसिल्स कहाँ मिले। ऑस्ट्रेलोपथेकस के कहाँ मिले? टेंजेनिया एंड इथोपिया में मिले। एंड मैन लाइक प्राइमेट्स थे, 4 फीट टॉल थे ये, वॉकड अपराइट एंड एट फ्रूट्स। ठीक है, एट फ्रूट्स एंड हंटेड विद सम वेपन्स। अब इन्होंने क्या किए थे? कुछ वेपन्स बनाने शुरू कर दिए थे पत्थरों से। ठीक है, एंड इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी कितनी थी? 400 से 600 cc होगी क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज होमो हैबिलिस, ये कब मिले हमें? 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, इसके फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? हमारे ईस्ट अफ्रीका में। तो आपको ये जो फॉसिल्स है ना कहाँ पे मिल रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया वाले के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कहाँ मिले थे? टेंजेनिया एंड इथोपिया में। और होमो हैबिलिस के यानी कि जो 2 मिलियन ईयर एगो ही हमारे पास इसका ओरिजिन है, वो कहाँ पे मिले थे? ईस्ट अफ्रीका में। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टार लगाएंगे इसके ऊपर, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी इसकी थोड़ी बढ़ गई, दैट इज 650 से 800 cc हो गई। एंड डिड नॉट ईट मीट, अभी भी ये मीट नहीं खा रहे हैं। तो पहले चार आपने कैसे याद रखने हैं कि वेजिटेरियन है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
हमारे पास कौन सा है, होमो इरेक्टस। इसको अनदर नेम क्या है, जावा मैन, ये भी आ सकता है, जावा मैन के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो होमो इरेक्टस यानी कि 1.5 मिलियन ईयर एगो, फॉसिल्स फाउंड इन जावा एंड ब्रेन कैपेसिटी इज 900 सीसी एंड 8 मीट। अब जैसे ही हमने फर्स्ट 4 क्रॉस किया, क्या आ गया कि मीट ईटिंग आ गई, नॉन वेजिटेरियन आ गए हैं, ठीक है। तो मीट ईटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगले 5वें स्टेप से ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा नॉन वेज वाला, ठीक है। तो ये क्या है, 8 मीट, ये नॉन वेजिटेरियन है। ऊपर वाले पहले 4 हमने पढ़ लिए वेजिटेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए होमोसेपियंस यानी कि नींदरथल्स। तो नींदरथल मैन जिसको हमने नोज से हमने पढ़ा था, दैट इज 40,000 ईयर बैक। तो फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, फॉसिल्स ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलो के टेंजेनिया इथोपिया, होमो हैबिलिस के ईस्ट अफ्रीका, और इसके हमने कहाँ पढ़े, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। ब्रेन साइज इसका कितना है आपके पास, 1400 सीसी, इसका और बढ़ गया। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड बरीड देयर डेथ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जा रही है, इनमें और ज़्यादा विकास हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा, अब ये अपनी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करते थे, मतलब कि ढकना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। और अपने जो भी इनके आसपास के जो भी मर जाते थे इनके इंडिविजुअल्स, जो भी इनके नॉन में, तो वो क्या करते थे, उनको जलाना भी शुरू कर दिया, उनको बरी करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ मॉडर्न मैन, जिसको हम होमो सेपियंस भी बोलते हैं, दैट इज़ 10,000 75,000 टू 10,000 ईयर बैक एगो। तो डेवलप्ड केव आर्ट, अब इन्होंने क्या कर दिया, केव आर्ट शुरू कर दिया, गुफाओं में अपनी आर्ट पेंटिंग करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एंड स्टार्टेड ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब थोड़ी सभ्यता आनी शुरू हो गई इनके अंदर, ठीक है। अब ये आपस में सोशलाइजेशन शुरू हो गया, और ये अपनी बॉडी को जैसे ढक के रखते थे और अपना पूरा का पूरा कैसे विकास शुरू कर दिया, ह्यूमन सिविलाइजेशन भी शुरू हो गया। तो आपको ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, एक दो बार जस्ट रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ट्रिक याद करेंगे यानी कि एंसेस्टर याद होने चाहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे ये फर्स्ट 4 याद करेंगे, फिर अगले 4 याद करेंगे। तो जो जो मेन पॉइंट्स आपको बोला है कि एक तो इनके फॉसिल्स याद करना है, दूसरा मेन बात याद रखो कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कब हुआ, ठीक है। और एट फ्रूट ईटिंग कौन थे, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, केव आर्ट कब स्टार्ट हुआ, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है जी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।